हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष चक्रवर्ती। यार आज का वीडियो मैं ये सोच रहा था कि सेविंग्स के ऊपर बनाऊं। सेविंग्स मतलब मनी रिलेटेड ही है, पर हर चीज़ में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि यार पैसों की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। मैं भी नौकरी करता हूँ, मेरे भी एक्सपेंसेस है। हर किसी के एक्सपेंसेस होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। कोई सेव कर लेता है और कोई सेव नहीं कर पाता है। बहुत रीजंस है सेव नहीं कर पाने के लिए। आप पकड़ लीजिए, हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा है, या हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, या कभी सोचा नहीं होगा वहाँ पर खर्चे हो जाते हैं, हमारे शॉपिंग में खर्चे हो जाते हैं। खुद को मेंटेन करने के लिए, लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए पैसे खर्च होते हैं। अग्रीड, 100% अग्रीड। पर बात ये है कि ये डेली लाइफस्टाइल ऐसा ही चलता रहेगा। पैसे आएंगे, खर्च होते रहेंगे, पैसे आएंगे, खर्च होते रहेंगे। तो जब डेली और मंथली सैलरी आने के बाद, या बिजनेस रेवेन्यू आने के बाद, या कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलने के बाद हम खर्च कर लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि यार सेफ कुछ नहीं हुआ इस महीने, और 10 तारीख के बाद हम फिर से वही कंगाली की हालत में आ जाते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है, काफ़ी सारे लोगों के साथ भी होता होगा, और मेजॉरिटी लोगों के साथ होता होगा, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते। हम यही सोचते रहते हैं कि यार ठीक है, नेक्स्ट महीने से कर लेंगे, नेक्स्ट महीने से कर लेंगे। पर वो नेक्स्ट महीना कब 1 साल में गुजर जाता है, कब 5 साल में गुजर जाता है, कब 10 साल में गुजर जाता है, पता नहीं चलता। हम काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब में भी देखते हैं कि हमें फाइनेंस सेविंग करना चाहिए, सेविंग करना चाहिए। फिर खुद ही को बोलते हैं यार पैसे आएंगे तभी ना सेव होगा, आते ही तो चले जाते हैं। 100% अग्रीड। या हर किसी के साथ यही होता है। पर यार बात ये भी है कि जब खुद को ज़रूरत पड़ेगी ना पैसों की, पैसे मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसों की, जो हम अरेंज नहीं कर सकते इमीडिएटली। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की सैलरी 50,000 है और खर्चे होते ही हैं, खर्चे तो अनअवॉइडेबल है, होते ही हैं, करने ही पड़ते हैं। तो 50,000 सैलरी में अगर मेरे खर्चे, बिल्स, इन सारी चीज़ों को देने के लिए पकड़ो 30,000 खर्चे हो गए, बचा मेरे पास 20,000। वो 20,000 में से मैं क्या सेव कर रहा हूँ वो भी मैटर करता है। आजकल की डेट में 50,000 मिल जाता है, नॉर्मली मिल जाता है, पर अगर नहीं भी मिलता है, अगर 20,000 भी मिलता है, पर उसमें मैं कितना परसेंटेज सेव कर रहा हूँ। और सेव का मतलब ये नहीं है कि बैंक अकाउंट में सेव कर रहा हूँ। सेव का मतलब ये है कि मैं कहाँ पर इसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जहाँ जब मुझे ज़रूरत हो इमरजेंसी में मैं इमीडिएट निकाल सकूँ विद इन फ्यू आवर्स। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि सेविंग सिर्फ बैंक में करोगे तो उस पैसे का कोई वैल्यू नहीं रहेगा आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यार हमेशा प्लीज़ वर्कआउट करो। आप जितना भी यूट्यूब देख लो, आप जितना भी लोगों से पूछ लो, या कोई भी आपको सजेस्ट कर रहे हैं, ये जितना भी हो जाए, जब तक आपके खुद के दिल से ये चीज़ नहीं आती है, तब तक आप सेव नहीं कर पाओगे। या तो ये ऑप्शन है, या जब तक कुछ एक्सट्रीम इमरजेंसी नहीं हो जाती है, तब तक हम सेव नहीं करते। हम एक कैजुअली इस चीज़ को ले लेते हैं, पर यार जब यंग रहते हैं और सेव करते हैं, कुछ भी सेव, 10,000, 20,000, 30,000, कुछ भी, क्योंकि आजकल के टाइम में जिस तरह से खर्चे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से सेविंग घट रहे हैं, इन्वेस्टमेंट घट रहे हैं। तो हम एज अ मिडिल क्लास यही सोचते हैं यार पैसे रहेंगे तभी ना हम सेव कर पाएंगे। पैसे तो आते हैं और चले जाते हैं, यस, पर उस चीज़ को
सीरियसली प्लान करना पड़ेगा। कुछ लाइबिलिटीज़ है, उनको जितनी जल्दी ख़त्म कर सके वो बेहतर है। कार्ड के बिल्स हो गए, EMIs हो गए, जितनी जल्दी, जहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जितनी जल्दी हो सके उसे ख़त्म करें। भले ही 2-3 महीने या 6 महीने आपको तकलीफ होगी, मुझे भी तकलीफ होगी, पर वो 6 महीने का तकलीफ इज़ फार बेटर दैन 10 साल का तकलीफ। कहीं ना कहीं पर मैनेज करके इस चीज़ को अगर हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और हम ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हम ही सोच सकते हैं कि यार कहाँ पर एक्स्ट्रा पेमेंट करके हमारा EMI, कार्ड, लोन, ये वो ख़त्म करें, ताकि हम दूसरी जगह पे फोकस कर सकें जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, दैट इज़ सेविंग और दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। यार सही में जब ज़रूरत पड़ती है ना, दिमाग में कोई नहीं आता कि किससे पूछूं या किसको मांगूं पैसे, क्योंकि हर किसी की हालत सेम ही रहती है ऑलमोस्ट। और जिनके पास होता है वो या तो देंगे नहीं, या तो देंगे तो फिर आपको एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ओब्लाइज्ड होना पड़ता है, थैंकफुल होना पड़ता है, खुद के बल पर नहीं कर पाते हैं। तो अगर इंडिपेंडेंट हो, खुद के बल पर हो, खुद कमाते हो, तो हमें क्यों मांगना पड़ेगा? बात यह है, मांगना क्यों पड़ेगा पैसे? पैसे मांगेंगे तो हमेशा नीचे होके रहेंगे। अपनी ज़रूरत के टाइम में अगर आप किसी का हेल्प मांगते हो, ये एक अनसेट रूल हो जाता है कि हमेशा अपने आप को उस इंसान के सामने नीचे होके रहना पड़ता है। पैसे देने के बाद भी आपने पैसे लिए, समझो 1 लाख की ज़रूरत है, आपने 1 लाख रुपए ले लिए, और जैसा आपने कमिट किया था कि 1 महीने 2 महीने में दे देंगे, वो हमने दे दिया। पर फिर भी ज़िंदगी भर के लिए आपकी आंखें हमेशा झुकी ही रहेंगी। अगर आप जेन्युइनली फील करते हो कि यार इस बंदे ने मुझे इमरजेंसी में हेल्प किया था, तो ऐसा सोचना ही क्यों है, ऐसा करना ही क्यों है, और खुद को सेल्फ सफिशिएंट, खुद को निर्भर क्यों नहीं बना सकते? हम भी काम कर रहे हैं, कोई और भी काम कर रहा है, वो भी कहीं पेड़ से तो पैसे निकाल के नहीं दे रहा, वो भी अपने सेविंग से ही दे रहा होगा। द ओनली डिफरेंस इज उसने सेव किया था इमरजेंसी के लिए और हमने नहीं किया था। तो यार प्लीज़ YouTube वीडियो देखो, एक्सेल शीट्स पकड़ो, कुछ ना कुछ तो वर्कआउट करो, क्योंकि आज 20, 22, 21 साल के हो, 25 साल के हो, 35 कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा, और फिर सोचोगे काश मैंने ये 10 साल पहले कर लिया होता। यू विल फील सो मच हेल्पलेस, यू विल फील सो मच रिग्रेट, और ये सारी फीलिंग ना अच्छी नहीं होती है। किसी का घर में अर्जेंट रिक्वायरमेंट, शादी हो गया, मेडिकल हो गया, कुछ भी अर्जेंसी हो सकता है, यू नेवर नो। आज हम ठीक हैं बाय गॉड्स ग्रेस, तो सब कुछ ठीक है। जब समय पलट जाता है ना किसी का, सारे रंग निकल आते हैं और सारी सोच धरी की धरी रह जाती है। जितना भी उड़ना है उड़ते हैं, ठीक है, पर वो उड़ना अपने बेस को स्ट्रॉन्ग रखो। उड़ने के लिए अपने बेस को स्ट्रॉन्ग रखो। पैसे बहुत ज़रूरी है लाइफ में, पैसे बहुत ज़रूरी है। बिना पैसों के कुछ भी नहीं होता। एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, एक फ्यूचर को सिक्योर करना है, एक घर लेना है, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें। वो धीरे धीरे हम जान पाएंगे जब हम उस उम्र में या हम उस सराउंडिंग में रहते हैं। अगर हमारे सराउंडिंग फाइनेंस रिलेटेड बात करते हैं, हम भी वैसे ही सोचेंगे। अगर हमारी सराउंडिंग पार्टी, एंजॉय, इधर घूमना उधर घूमना, खुद को पैम्पर करना, सो कॉल्ड वर्ड एज पैम्पर, क्या ज़रूरत है खुद को पैम्पर करने की? आपने ऐसा क्या कर लिया, मैंने ऐसा क्या कर लिया? पैम्पर करना है अपनी फैमिली को करो, अपने माँ बाप को करो, अपने माता पिता को करो, अपने भाई बहनों को करो। खुद को पैम्पर करना है
ऐसे बनने की कोशिश मैं भी कर रहा हूँ कि यार फ्री में पैम्परिंग हो जाए ना तो ज़बरदस्त मज़ा है, उसका मज़ा ही अलग है फ्री में अगर हो जाता है। पर खुद के पैसे खर्चे करके खुद ही खुद को पैम्पर कर रहे हो तो क्या मतलब बनता है? ऐसा क्या कर लिया मैंने ज़िंदगी में कि इतना पैम्पर करना पड़ेगा, या महीने में पैम्पर करना पड़ेगा, या 2 महीने में पैम्पर करना पड़ेगा? यस, खुद को ठीक ठाक रखना ज़रूरी है, अच्छा दिखना ज़रूरी है, अच्छा सोचना ज़रूरी है, यस ऑफ कोर्स। पर ये ज़रूरी नहीं है कि पैम्पर के चक्कर में मेरे पास पैसे नहीं है और मैं जाके खुद के लिए कॉस्टली सामान खरीदूँ, कॉस्टली मसाजेस लूँ, कॉस्टली कुछ भी। अगर ये चीज़ हम बार बार करते हैं ना, महीने में एक बार करते हैं, 2 महीने में एक बार करते हैं, देन वी स्टार्ट फीलिंग रेस्टलेस, यू नो। जिस महीने हमने खुद को पैम्पर नहीं किया या खुद पर अच्छे खासे पैसे नहीं उड़ाए, यार खुद पर पैसे उड़ाने के लिए बहुत टाइम मिल जाएंगे, और जब कैपेबिलिटी हो जाता है ना खुद पर पैसे उड़ाने के लिए और दूसरों पर, तब मन नहीं करता। क्यों मन नहीं करता? क्योंकि उस टाइम में हम समझते हैं पैसे की वैल्यू क्या है, हम कितनी तकलीफ से पैसे कमाते हैं, ऐसे ही उड़ा देंगे। यार अकाउंट में पैसे नहीं है पर मैं खुद को पैम्पर करने के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करके शॉपिंग कर लेता हूँ, फिर वही पैम्पर मुझे बैकफायर करती है नेक्स्ट मंथ जब मुझे क्रेडिट कार्ड के पैसे देने पड़ते हैं। तो इज इट रियली वर्थ? खुद को खुश रखना है, मेंटली खुश रखेंगे यार, ठीक है हर किसी का एक अलग रिक्वायरमेंट रहता है, वंस इन अ ब्लू मून, यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं, पर तभी करो जब खुद के पास इतना बफर हो जाए कि यार ठीक है मैनेजेबल कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपये हैं अकाउंट में मेरे और मैं 5,000 या 6,000 का खुद पर पैम्परिंग कर लूँ या खुद पर खर्चे कर लूँ। रखो 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया रखो, 5,000 खर्चे करो, मुश्किल नहीं है, और वो भी सोच समझ के जहाँ आपको एक्चुअली ज़रूरत है पैसों को। यार कभी कभी खुद से ही बात करता हूँ कि if you don't give respect to money, money won't respect you. If you don't give respect to time, time won't respect you. ये चीज़ तो सीख ली, इम्प्लीमेंट करने में भी तकलीफ होती है, बहुत हार्ड होता है इम्प्लीमेंट करने में। पर यार कभी ये भी सोचता हूँ कि ना, इज इट रियली वर्थ? कल 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जरूरत पड़ेगा तो कौन देगा? जो देना चाहते हैं उनके पास होंगे नहीं, और हम मांग नहीं सकते हर किसी के सामने, तो कहाँ से मिलेगा? पर ठीक है 5 लाख की जरूरत है, एटलीस्ट बाय सेविंग 1 लाख तो अरेंज कर सकते हैं, बाकी का 4 लाख देख लेंगे रादर देन पूरा 5 लाख कहीं से देखें। यार कभी कभी खुद से बातें करना बहुत ज़रूरी रहता है, और सच बात करना। खुद से बात करते हो तो हवा में बात नहीं करना, सच बात करना। यार इतने पैसे हैं, इतना मैं सेव कर सकता हूँ, इतना मैं बाईपास कर सकता हूँ, इतना मैं इमरजेंसी फंड रख सकता हूँ, इतना मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएंगी और काफ़ी अनअवॉइडेबल सिचुएशंस आएंगी, हर किसी के लाइफ पे आती है, और वो चेंज होने के लिए ना बस 1 सेकंड चाहिए, वो लाइफ चेंज होने के लिए 1 सेकंड चाहिए। इस पल में मस्ती कर रहा हूँ, अगले पल में क्या होगा किसी को नहीं पता, तो जब पता नहीं है तो उसके लिए थोड़ा बैकअप रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बिना खाए, बिना घूमे, बिना कुछ खरीदे या मर के सेव कर रहे, नहीं, उतना भी नहीं, उतना भी करने से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, पर एटलीस्ट इतना तो कर लो कि हाथ पसारने ना पड़े, हाथ फैलाने ना पड़े, किसी के सामने एक्सपेक्टेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। हमारे कॉलेज में 3,000 रुपये मिलते थे, पिताजी 3,000 रुपये देते थे, वो 3,000
3,000 वो कैसे लाते थे मुझे नहीं पता था, पर अब पता चलता है, जब खुद कमाने लगते हैं पता चलता है वो 3,000 कैसे आते थे, वो कैसे मैनेज करते थे। पर जब उड़ाता था 3,000 वॉज लाइक लाख रुपया हमारे लिए, जबरदस्त पैसे उड़ाता था क्योंकि समझ में नहीं आता था। पहली बार पैसे देखा 3,000 इंडिपेंडेंटली मुझे मिल रहा है महीना चलाने के लिए, बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात है। पर उस टाइम को सोचता हूँ और इस टाइम को सोचता हूँ, ठीक है एंजॉय किया, खुद पर खर्च किया, सब कुछ किया, बट वो टाइम चला गया। अब उस पर रिग्रेट करके या एंजॉय नहीं करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब से क्या करना है ये सोचता हूँ, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम से क्या करना है, नेक्स्ट 6 महीने में मुझे कितने पैसे जमा करने हैं, कितने इन्वेस्ट करने हैं, क्या सैलरी इनकम आएगा, क्या आउटपुट जाएगा। क्योंकि जिस सैलरी के बेसिस पे हम अपने खर्चे बढ़ाते हैं, अपने फ्यूचर प्लान करते हैं, अगर भी करते होंगे तो, क्योंकि आजकल पता नहीं है फ्यूचर प्लान कब क्या चेंज हो जाए। एक बार सोच के देखो कि वो सैलरी अगर नहीं आई या नौकरी चली गई, जो कि पास्ट रिसेंट इतने 2-3 सालों में इतना ज़्यादा नौकरी जा रहा है, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए यार। वो एक्सपेंसेस जो बढ़ते हैं दैट इज़ अनअवॉइडेबल, उनको तो देना ही है, आप खाना खाओ नहीं खाना खाओ। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है तब कौन काम आएगा और क्या काम आएगा। घर तो बेचने नहीं चले जाएंगे ना, तब काम आएगा हमारा ये छोटा छोटा सेविंग। बोलने को मैं बोल रहा हूँ, अभी मुझसे भी बहुत सारी गलती हुई है, कर भी रहा हूँ, पर एटलीस्ट दिमाग में रखता हूँ कि यार कुछ करना है और कोशिश जारी है। ये कोशिश तो हमेशा ही जारी रहेगी। तो खुद से बातें करो जेन्युइनली और खुद को जस्टिफाई करो कि जो मैं खर्चे कर रहा हूँ दैट इज वेल जस्टिफाइड। क्या ये मैनेज हो सकता है, क्या ये करना बिल्कुल ज़रूरी है, या क्या मैं इसे बाद में भी कर सकता हूँ। 6 महीने में एक बार ट्रिप जाना, 1 साल में एक बार ट्रिप जाना अच्छी बात है, अच्छी बात है। अफोर्ड कर सकते हो, जा सकते हो, सही है, दुनिया देखनी चाहिए। और ये भी सोचो कि जिन्होंने दुनिया देखी नहीं है, या बाहर नहीं गए हैं, या टूर नहीं किए हैं, तो वो उन्होंने क्या जिंदगी नहीं जी है। हमारे पेरेंट्स, मुझे पता नहीं सबका, पर हमारे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स तो हार्डली, हम तो एक ही स्टेट में घूमते रहते थे, बस रिलेटिव्स के घर जाना है वो भी साल में एक बार, क्योंकि जाने से भी तो खर्चा होता है ना। अब खाली हाथ कैसे जा सकते हैं, तो वो खर्चा बैलेंस आउट करने के लिए आपका 6-7 महीना चला जाएगा, इसीलिए साल में एक बार। हम नहीं समझ पाते थे, पर ये सारी चीज़ें अब समझ में आती हैं। हो सकता है आप भी ना समझ पाओ या बोलो ये बकवास कर रहा है, ठीक है, पर देयर इज अ रीज़न कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। आपको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट। पर कभी खुद से बात करके देखो कि यार क्या कर रहा हूँ, क्या। तो यार बस तो दोस्तों बस यही है, सेविंग कर लेते हैं, थोड़ी सी सेविंग, थोड़ी सी एंजॉयमेंट, थोड़े से पैसे खुद के ऊपर और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट। इन चीज़ों को आप बैलेंस आउट करेंगे ना, तो लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस रहेगा, नहीं तो इट विल बी डिफ़िकल्ट। लर्निंग लेसन है पर डिफ़िकल्ट होता है, लर्निंग लेसन है इसीलिए बता रहा हूँ। कर लो यार, बाकी इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, और हो जाएगा सब धीरे धीरे। मैच्योरिटी के साथ ही होता है, भले ही आप किसी को कुछ भी बोलो, इट हैपन्स विद मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है,
लाइफ में कुछ चीज़ें देख के हम समझते हैं, कुछ चीज़ें अपने पे गुजरती है तो समझते हैं। तो बस समझ में आना चाहिए, राइट टाइम में अगर समझ में आ गया और एक्शन ले लिया ना, सब ठीक हो जाता है। ठीक है, चलो मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी आपको इस वीडियो से सीखने को मिला, समझने को मिला, आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप लाइक कर सको, कमेंट कर सको, सब्सक्राइब कर सको, क्योंकि मुझे भी आपके मदद की ज़रूरत है, मुझे भी आपसे एंगेज होने की ज़रूरत है, मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो अगर हो सके तो बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, और अगर लाइफ के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, तो मैं उस हिसाब से कोशिश करूँगा अपने वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए। और दूसरी बात, अगर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।